एक लड़की ने सपना देखा कि वो समंदर में उतर गई है। उसने तैरते हुए फर्नीचर को छूने की कोशिश की और अगले ही पल वो खुद एक जलपरी बन गई। उसके चारों ओर 4 हैंडसम जल पुरुष तैर रहे थे। जैसे ही वो उनके साथ खेलने की कोशिश करती है, वो अचानक बिस्तर से नीचे गिर जाती है। उसे लगा क्या मैं पागल हो रही हूँ, इतना अजीब सपना। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये महज सपना नहीं था। वे चारों जल पुरुष असल में मौजूद थे और वे सभी उसके मंगेतर थे। असल में वो लड़की एक जलपरी राजकुमारी थी। जब वो छोटी थी, उसकी माँ ने उसके लिए 4 मंगेतर चुने थे ताकि जब वो बड़ी हो तो उनसे शादी कर सके। लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो उसके सौतेले भाई और सौतेली माँ ने उसे धोखा दिया। नतीजतन वो इंसानों की दुनिया में गिर पड़ी और अपनी सारी यादें खो बैठी। उधर उसके चारों मंगेतर इंसानों का रूप लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। सुनहरे बालों वाला एक कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ बन गया, नीले बालों वाला एक नेशनल लेवल का पॉप आइडल बन चुका था, चांदी जैसे बालों वाला एक नामी डॉक्टर था और काले बालों वाला एक रहस्यमय एंटरप्रेन्योर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रानी यानी उसकी माँ ने राजकुमारी की यादें सील कर दी थी। इसलिए भले ही वे उसे मिल भी जाएं, वे उसे पहचान नहीं पाएंगे और न ही वो उन्हें पहचान पाएगी। राजकुमारी ने इंसानी दुनिया में 6 साल बिता दिए थे, खुद को पूरी तरह एक आम लड़की मानते हुए। फिर एक दिन जब वो एक नई कंपनी में ज्वाइनिंग ओरिएंटेशन के लिए गई तो उसी मुलाकात में उसका सामना अपने पहले मंगेतर से हुआ, उसी सीईओ से। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, उसके सीने पर मौजूद चमकते हुए निशान जगमगाने लगे। उसे समझ आ गया कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है। तभी वो अचानक गिरने लगी और सीईओ ने झट से उसे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वे निशान तुरंत शांत हो गए। उलझन में उसने उसे छोड़ दिया। वे निशान दरअसल राजकुमारी की पहचान के लिए थे, लेकिन सील की वजह से वे भी धोखा खा गए। सीईओ को लगा शायद ये सब उसका वहम था। काम के बाद राजकुमारी वॉशरूम जाने ही वाली थी कि उसी दोस्त ने उसे एक इवेंट में घसीट लिया। बहुत ज्यादा जरूरत में वो गलती से एक फेमस आइडल के ड्रेसिंग रूम में घुस गई। स्टाफ ने सोचा कि वो कोई पागल फैन है और उसे बाहर निकालने लगे। तभी वो आइडल यानी नीले बालों वाला युवक मुस्कुराते हुए बोला, जाने दो, उसे अंदर आने दो। वो वॉशरूम गई और जब बाहर आई तो उसे याद आया कि उसकी वही दोस्त इस आइडल की बहुत बड़ी फैन है। उसने ऑटोग्राफ मांगा। आदमी ने उसकी हथेली पर साइन किया और फिर धीरे से उसके हाथ की रेखा पर उंगली फिराई। वो लड़की ठहर सी गई। उसे नहीं पता था, लेकिन उस आदमी को पूरी तरह यकीन हो गया था कि यही उसकी खोई हुई राजकुमारी है।